मार्गदर्शन करें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार किसानों के कल्याण के प्रतिबद्धता के साथ संकल्पों के साथ साफ आप सभी बैठ जाते हैं, आप सभी काम कर लेते फोटो से बात निकल लेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी इस अवसर के साक्षी बनने के लिए हम सबके मध्य विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कर्नाटक के कृषि मंत्री आदरणीय श्री पाटिल साहब, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय दादा भाई, हरियाणा के कृषि मंत्री आदरणीय जेपी दलाल साहब, अरुणाचल के कृषि मंत्री आदरणीय काले सागी जी, हिमाचल राज्य के कृषि मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर साहब, सचिव कृषि आदरणीय संजय अग्रवाल जी, और इस पीएम किसान योजना को देश भर में क्रियान्वित करने में केंद्र सरकार में जिनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे संयुक्त सचिव आदरणीय विवेक अग्रवाल जी, इस अवसर पर उपस्थित केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिलों में तैनात तमाम सारे हमारे अधिकारीगण और उपस्थित सज्जन, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ था। यह दिन देश के इतिहास में और कृषि और किसान के इतिहास में आने वाले कल में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मील के पत्थर के रूप में इस दिन को लोग याद करेंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जन्मदिन है और इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं, किसी न किसी भूमिका में इस कार्यक्रम से जुड़े, इसलिए मैं आप सबको भी और आप सब के माध्यम से देश भर के 10 करोड़ 75 लाख किसान जो इस योजना में अब तक जुड़ गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि लोकतंत्र में अच्छी सरकार उसी को कहते हैं जो ठीक प्रकार से प्रयत्नपूर्वक करों का संग्रहण करे और जो उपलब्ध कर संग्रहण है उसको देश भर में
संतुलित रूप से वितरण करें। जब हम क्षेत्र वर्ग के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो वर्षों से अथवा प्राकृतिक रूप से या अन्य किसी और परिस्थिति के वशीभूत होकर वो विकास की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए ऐसे वर्गों को और क्षेत्रों को चिन्हित करे और उनकी पहचान करके उन्हें अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से कैसे जाए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से अगर हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि देश में गरीबी है, कुपोषण है, बेरोजगारी का भी संकट है, लेकिन इसके साथ साथ किसानी का भी बड़ा क्षेत्र हमारे देश में विद्यमान है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि के क्षेत्र में ही वह काम करती है। तो ऐसे अगर हम पूरे कृषि क्षेत्र के विहंगम दृश्य को देखें तो ध्यान में आएगा कि हमारी अधिक आवश्यकता को पूर्ण करने वाला कोई क्षेत्र है तो कृषि का क्षेत्र है। आधी से अधिक आबादी की निर्भरता अगर किसी क्षेत्र पर है तो वो कृषि क्षेत्र पर है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रोजगार का अवसर भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को प्राप्त होता है। इतना विस्तार और इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बाद भी हमारे ध्यान में आता है कि कृषि का क्षेत्र बहुत मुनाफे का क्षेत्र नहीं और विशेष रूप से देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं, वो मुनाफे की खेती कर पाए इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। किसानी का काम सरकारी सहायता से चलता है, किसान के परिश्रम से चलता है और जैसे तैसे ये काम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि यह क्षेत्र बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कितनी ही प्रतिकूलता आए, लेकिन अगर कृषि का क्षेत्र और किसान मानसिक रूप से उससे लड़ने की और जूझने की स्थिति में है तो सारे क्षेत्र थक सकते हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र और किसान का परिश्रम ऐसा है प्रतिकूल अवस्था में भी देश को उससे निकालने की क्षमता अपने भीतर रखता है। कोविड का संकट आया, लॉकडाउन हुआ, देश और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सारे कल कारखाने बंद हो गए, आवाजाही बंद हो गई, पहिए थम गए,
और ऐसा लगता था कि पता नहीं आने वाला कल कितना भयावह होगा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और साहसपूर्वक जो निर्णय हुए, उनके परिणाम स्वरूप देश में कोविड संकट पर नियंत्रण पाया जा सका। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलना चाहिए और इसके लिए प्रेरणा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात तो उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, कोविड के इस कालखंड में सारी दुनिया को चरितार्थ करके भी बताया। हमने अपने देश पर महामारी पर नियंत्रण किया, अपने स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने में महारत प्राप्त की और पूरा देश, राष्ट्र, नागरिक प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस महामारी से लड़े। इस दौरान दुनिया के अनेक समृद्ध देशों को हिंदुस्तान की ओर दवाइयों के लिए निहारना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान ने पीठ नहीं दिखाई। अपने यहाँ संकट होते हुए भी दूसरे देशों के साथ मानवीय संबंध को निभाया और कोविड के संकट के दौरान भी दवाई दूसरे देशों को देने का काम किया। जब वैक्सीन की बात चल रही थी तो दुनिया में ऊहापोह की स्थिति थी। शायद हिंदुस्तान के लोग सोचते रहे होंगे कि दुनिया के समृद्ध देश पहले वैक्सीन बनाएंगे, वो वैक्सीन हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन हम सबको इस बात का गौरव हासिल है कि कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया, तो हम वैक्सीन बना ही नहीं सके। हमारे यहाँ वैक्सीन को लगना प्रारंभ हो गया है और दुनिया के मित्र देशों को भी भारत वैक्सीन देने वाला देश बन गया है। तो इसी प्रकार से जब संकट की स्थिति हो तो कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण पायदान है और इसलिए अच्छी सरकार वही सरकार है जो गांव गरीब किसान के बारे में विचार करे, समग्र विकास, संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे और गरीब को भी अगर कोविड के कालखंड में 8 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न देने की जरूरत पड़े तो मुफ्त खाद्यान्न देने का काम करे और अगर छोटे और सीमांत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक वर्ष में 6,000 रुपए की आय वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े तो इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का काम करें। मैं एक अच्छी, सार्थक और आम किसान की आय में वृद्धि करने वाली इस योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका इस मौके पर निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक रूप से क्रियान्वित करने में राज्य से लेकर जिला और गांव तक में तैनात भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न भिन्न अधिकारियों की भूमिका रही है। राज्य सरकारों ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज ये कार्यक्रम
पूरे देश में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इसमें राज्य सरकारों का बड़ा योगदान है। इसलिए मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और उनकी पूरी टीम जो नीचे तक फैली है, उसको भी इस मौके पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके शुभकामनाएं देना। इस अवसर पर राज्य सरकारों को एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा। कभी कभी जल्दबाजी में या लापरवाही में पीएम किसान का पैसा एक एक स्थान पर बी को चला जाता है। कई बार यह भी ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोग जब जिलों में जाओ तो हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही, यह भी कहते रहते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करते हैं तो उनके ध्यान में आता होगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, गांव में जब हम किसी भीड़ भरे कार्यक्रम में होते हैं तो उसमें बहुत सारे आवेदन पत्र हमें मिलते हैं। उन आवेदन पत्रों की संख्या में बड़ा हिस्सा दो प्रकार के आवेदन पत्रों का होता है। एक कोई बूढ़ी या विधवा माँ वो पेंशन के लिए अपना आवेदन देती रहती है, और या फिर कुछ लोग अपने बच्चे की नौकरी के लिए आवेदन देते हैं। नौकरी का विषय तो अलग है। सामान्य तौर पर आज के समय में बिना पात्रता के किसी को दिया जाना कठिन है, लेकिन पीएम किसान योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया कठिन भी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी पोर्टल बनाया है, नीचे तक आप सबका तंत्र है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है, हमको एक बार अभियान चलाकर उस लाभार्थी की संख्या को अपने राज्य में 0 करना चाहिए। जो पात्र व्यक्ति है वो कहीं भी ये कहता नहीं मिले कि मुझको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। जब आप सबने प्रयत्न पूर्वक 10 करोड़ 75 लाख लोगों को इसमें जोड़ा है तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटी छोटी संख्या अभी जिलों में बची हुई है। अगर उसको हम 0 कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी सफलता होगी, और इसमें पैसे की कठिनाई नहीं है। इसलिए इसमें किसी को जोड़ा जाना, लाभ दिया जाना, इसमें किसी प्रकार का संकट नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आने वाले कल में ऐसी परिस्थिति न आवे कि अगर गांव में 2 ही लोग बचे और दो लोग भीड़ में खड़ा होकर बोले कि हम पात्र भी हैं और हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही। हर पात्र व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच जाए और उसको इसका लाभ मिल जाए, यह सुनिश्चित हम सब लोगों को करना चाहिए। जिन राज्यों ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आज मंत्रालय के द्वारा उनको पुरस्कृत करने का काम किया है। उन राज्यों के माननीय मंत्रीगणों का और अधिकारीगणों का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर जी का उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके उस नेतृत्व के लिए, जिसकी वजह से कृषकों के किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदनों पीएम किसान ये दूसरे वर्षगांठ के आयोजन से बहुत महत्वपूर्ण आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन मिलेगा। आज के आयोजन में आप सबकी उपस्थिति के लिए और आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूँगा। श्री राकेश कुमार तिवारी, जो कि मंत्रालय में डायरेक्टर किसान, श्री राकेश कुमार
ही मैं राज्य के आगे मंत्रीगणों का जो भी राज्य की टीम के साथ यहाँ आए थे, इन्होंने इस कार्यक्रम ये योजना चलाने के लिए कार्य किए हैं और बहुत ही कम समय में 10 लाख लोगों का डेटा एकत्रित किया है। बल्कि उसमें कोई अगर त्रुटि रही है, चाहे आधार में, चाहे अकाउंट नंबर में, चाहे किसी और प्रकार की उसको ठीक करने का कार्य किया है, जिसके कारण हम 10 लाख लोगों को इसका लाभ पहुँचा पाए हैं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं माननीय सचिव महोदय श्री संजय कुमार जी का एवं हमारे संयुक्त सचिव महोदय श्री विवेक सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सतत दिशा निर्देशन एवं कुशल नेतृत्व के काम करके हमने इस योजना के लिए 10 लाख लोगों को लाभ पहुँचाया है। इसी के साथ मैं यहाँ एक्टिव टीम का जिन्होंने हमारे पीएम किसान पोर्टल को बनाने में बहुत मेहनत की है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। मैं यहाँ मेरे डिवीजन के सहभागियों का, मेरे डिपार्टमेंट के साथियों का एवं पीएमयू टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस योजना की लगातार कार्य करते रहे, बल्कि यहाँ पर आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया था। पर मैं अपने मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और उन्होंने यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को कवर किया। इसके समापन के साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी लोगों को भोजन करके ही मैं एक बार सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें कार्यक्रम में आकर सफल बनाया एवं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से धन्यवाद। आप